गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन, चंद घंटे बाकी, सियासी सरगर्मियां तेज। कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। पंजाब ने 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, अब वो इसके दिफा को तैयार नहीं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित के शाही पोलो ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में हमारी सीटें छीनी गई, इस बार अवाम को फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। हम किसी को अवाम का मैंडेट नहीं छीनने देंगे। आपने फैसला करना होगा मौजूदा हालात में आपकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। सदर जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा नहीं हो सकता। जियाला वज़ीर आला आने के बाद अवाम को ज़मीन का मालिक बना देंगे। ख्वाजा साद रफीक पीपी पर बरस पड़े। जीबी के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। वक्त आ गया इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा, जीबी के गुयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। जीबी के अवाम ने अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। सियासत का हक सिर्फ इन्हीं को है जो अपने नजरिए पर खड़े रहते हैं। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर कर देंगे। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल, लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदा कोशिशों के बावजूद एक्शन कमेटी की हठधर्मी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर रास्ते बंद और अवामी ज़िंदगी मफलूज करने की इजाज़त नहीं। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट से बाहर होगा। ये एक्शन कमेटी का गलत फहमी है। इख्तिलाफ राय को ज़ादियात पर नहीं ले जाना चाहिए। इलेक्शन कमेटी का मुतालबा है आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म की जाएं। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, मुतालबा करने वाले इसे 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। सियालकोट शहर और तहसील में आज़ाद कश्मीर असम्बली की 1 सीट है। सियालकोट शहर और तहसील में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। कराची एक गरीब परवर शहर है। कराची गरीबों की मदद करता है, मुल्क भर के मेहनत कशों का सहारा भी बनता है। चाहूँगा हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह पूरे पाकिस्तान की खिदमत करे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची वाहिद शहर है जो पूरी मुल्की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार अदा करता है। मुश्किल हालात में नून लीग के वुज़रा नजर नहीं आते। सिंध सैलाब की तबाहकारियों के दौरान क़यादत अवाम के साथ नजर आई। अवाम को अब खोखले नारों के बजाय अवाम दोस्त हिकमत अमली का इंतखाब करना चाहिए। अरसलान शेख कवार, पंजाब हुकूमत टिकटॉक करार। अवामी हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती, अवामी हुकूमत चलानी है तो अवाम के दर्द को समझना होगा। मेयर सकर अरसलान शेख की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। इलेक्शन में पीपी ने लोगों के दिल जीते। सफदर अवान ने सिंध के अवाम के लिए कुछ करना है तो सिंध आए। सिंध आमद पर सफदर अवान का इस्तकबाल वजीर आला करेंगे। सफदर अवान सिंध के अवाम के बिजली और गैस के मसाइल तो सुने, आप पंजाब पर फोकस करें। कोई भी शहर तरक्की करता है तो खुशी होती है, तनकीद की जाएगी तो हकाइक जरूर सामने लेकर आएंगे। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। टैक्स दहंदगान पर बोझ कम करेंगे। चैलेंजेस का अपने वसाइल से मुकाबला किया, किसी से मदद नहीं ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने कहा, हमने टैक्स निज़ाम में वसअत लानी है, टैक्स शरह बढ़ाने की बजाय कम करनी है। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम रही। छोटे दुकानदारों के साथ मुशावरत की गई। मुल्क में पेट्रोल डीजल सस्ता होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये तक फी लीटर कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म कीमतों की मंजूरी देंगे।
मुबारक हो, हमारा तिजारती खसारा नीचे आ गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 39% की नुमाया कमी। इदारे शुमारियात ने मई 2026 की तिजारती आदाद-ओ-शुमार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद कहते हैं, मई के महीने में मुल्की तिजारती खसारा 39% तक गिर गया। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी से तिजारती फ़र्क कम हो गया। मई में मुल्क की बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 22% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आने वाले फंड्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT बरामदात और तरसीलाती ज़र में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बढ़ गई पैदावार, मान गए सरमायाकार। पाकिस्तान की मुआशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की का नया सफर। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद ने तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रख दी है। इस साल मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही और मईशत का हजम बढ़कर $452 अरब तक पहुँच गया। सनती पैदावार में भी इजाफा हुआ और बड़े कारखानों की पैदावार 6.5% ज्यादा हुई। सदर ट्रम्प ख्वाहिशात को खबर बनाने लगे। बगैर डील भी अफसोदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। मुआहदा होने पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान मुआहदे की सूरत में आबनाए हुर्मस फौरी खोल दी जाएगी। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। हमें आलमी अमन के लिए SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, सरहदों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। सरहदों की सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। आलमी अमन के लिए तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जो दहशतगर्द टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मुतादिद मकामात को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद हुई। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे। अपने हुए पराए, कहा शट अप सुहेल आफरीदी। PTI की सीनियर क़यादत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज से लाताल्लुक़ी का इजहार। ज़राए के मुताबिक बगैर मुशावरत के सुहेल आफरीदी को वफाकी बजट की पेशी की मुनासबत से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान नहीं करना चाहिए था। PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में सीनियर क़यादत का सुहेल आफरीदी को मुशावरत से फैसले करने पर जोर। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में नई मिसाल कायम कर रही है। सिंध हुकूमत ने EV बसें मुतारिफ कराकर ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अमली शक्ल दी। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान में पहली बार माहौल दोस्त EV बसेस स्कूटीज मुतारिफ करवाएं। सिंध हुकूमत ने साबित किया पायदार तरक्की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ चल सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने गिनवाए पंजाब के माहौलियाती गुण। पंजाब हुकूमत शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म। माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को अपना कर ही हम मुस्तक़बिल को महफूज बना सकते हैं। आलमी यौम माहौलियात 2024 की तक़रीब से पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए पायदार पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। सुथरा पंजाब मंसूबे ने ईद पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सुथरा पंजाब टीम ने आलाइशें इकट्ठी की, सड़कों पर अरक़े गुलाब का छिड़काव किया।
ड्रीप को ICH में मुबस्सिर का दर्जा मिलना तारीखी कामयाबी है। रेगुलेटरी निज़ाम को आलमी मयार से हमाहंग करने की जानिब बड़ा कदम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कौम को अहम संग मील पर मुबारकबाद। कहा, ड्रीप का आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना हौसला अफजा पेशरफ्त है। पेशरफ्त से रेगुलेटरी निज़ाम की सलाहियत में इजाफा हो गया। ड्रीप की शफाफियत, कारकर्दगी बेहतर होगी। फार्मास्यूटिकल निज़ाम पर एतमाद में इजाफा होगा। बाकू से लाहौर तक नया बाब। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की आज़रबाईजान के सफ़ीर खिजर फरहाद वक्त से मुलाकात। सकाफती विरसे और मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा बाकू पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त करार। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की सफ़ीर आज़रबाईजान को लाहौर के दौरे की दावत। आज़रबाईजान के सफ़ीर की अपनी छत अपना घर मंसूबे की भरपूर तारीफ। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान अवामी रवाबित और मुश्तरका तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल। मरकजी मुस्लिम लीग किया 11 जून को कराची में शाहराए कायदीन पर धरना देने का ऐलान। 14 जून को हैदराबाद, 17 जून को सक्खर में भी धरने होंगे। अवामी हुकूक के हुसूल तक एहतिजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। फैसल नदीम ने कहा, बजट आते ही अवाम पर बोझ डाल दिया जाता है। कम अज़ कम 50% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बिलावल का गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बनाने की बात उजाड़ने की धमकी देना है। मुल्क भर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटे के थैले की ज्यादा से ज्यादा कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2750 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की खरीदारी और ज़खायर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। कहा, स्ट्रेटजिक ज़खायर को मजबूत बनाया जाए। आटे की कीमतें बरकरार रखी जाएँ। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमतें बढ़ाने की कोशिश को रोका जाए। आबादगारों और सारिफीन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से चीन के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती को खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। बतौर कौंसल जनरल खिदमात पर योंग यून जोंग को खराजे तहसीन। चीनी कौंसल जनरल ने मेहमानों की किताब में अपने अलविदाई तासुरात भी कलम बंद किए। कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चीनी कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। चीनी मेहमान ने कहा, कराची रोशनियों, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का शहर है। यहाँ से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। मेयर कराची ने कहा, पाक चीन दोस्ती लाजवाल और मजबूत है। इस बरादराना ताल्लुक और रिश्ते को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। कराची की शहरी हुकूमत की बेहतरी और तरक्की में भी चीन का हमेशा मस्बत किरदार रहा। भारत में अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी। RSS के इशारों पर चलने वाली मोदी सरकार ने मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जीना मुश्किल बना दिया। भारतीय जरीदे दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस मोदी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम सामने ले आया। उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर एक मदरसा गिरा दिया, 2 मदारिस बंद कर दिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर भी तस्दीक। आलमी तंजीम CSTO ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल CSTO ने कहा, अफगानिस्तान में बेअमनी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों से यूरोप और एशिया के अमन को खतरा है। सोना कभी महंगा कभी सस्ता। फी तोला सोने की कीमत में 1469 रुपए की कमी, 4,67,816 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,323 रुपए कम के बाद 4,01,012 रुपए हो गई।
बिलाखिर 961 दिन बाद फुटबॉल के मैदान में कामयाबी हासिल कर ली गई। मालदीव में जारी डायमंड जुबली 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज, अब्दुल समद अरशद और हारून हामिद ने गोल स्कोर किए।